दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम अपने काम को ऑटोमेशन कैसे करेंगे। हम उसी काम को ऑटोमेशन कर सकते हैं जो हमें डेली रूटीन वर्क में डेली करना पड़ता है, या ऐसा काम जो हमें बल्क में आ जाए, मुझे बार बार करना है, उसे हम ऑटोमेशन में क्रिएट करके अपना ढेर सारा टाइम सेव कर सकते हैं। और इसके लिए हम मैक्रो का सहारा लेते हैं। आपको कोई VBA कोड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैक्रो का यूज़ आना चाहिए। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत से लोग मैक्रो तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट ठीक से नहीं आता। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैक्रो, किसी भी तरह का मैक्रो खुद से रिकॉर्ड कर पाएंगे और इजीली उसे फिक्स भी कर पाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। हम आपको इसमें मैक्रो रिकॉर्ड कैसे होता है पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है आपको दिखाने के लिए कितना पावरफुल है, किस तरह आप अपने वर्क को पूरी तरह से ऑटोमेशन कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने एक इनवाइस है जिसमें मुझे यहाँ डेट, इनवाइस नंबर फिल करके, किस पार्टी को बिल हुआ उसका डिटेल फिल करके प्रिंट आउट निकाल के उन्हें अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो देना पड़ता है। और उसके बाद मुझे डेटा यहाँ सेव भी करना पड़ता है इस वाले डेटा वाले शीट में पूरा, ताकि जिससे अगर कोई इनवाइस इन फ्यूचर अगर मेरे पास आए, उसके नंबर या नेम से फाइंड आउट कर सके कि इसने हमारे यहाँ से माल परचेज किया था। अगर बिल खो गया तो डुप्लीकेट कॉपी प्रोवाइड कर सके, है ना। तो इसमें क्या, मान लीजिए यहाँ मैंने एक डेट लिखा 23/4/2022, इनवाइस नंबर हमने लिखा 234/2022 एंड 23। ये इतना डिटेल मैंने यहाँ, इनका पार्टी का नाम लिखा हुआ है, क्या प्रोडक्ट लिया है, टोटल अमाउंट कितना है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया टैक्स के साथ। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट आउट भी निकालना है, पहले देना है, उसके बाद डेटा यहाँ भी सेव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपी किया, डेटा पे गए, परचेज डेट में डाला, इनवाइस नंबर पे गए, इनवाइस नंबर कॉपी किया, डेटा पे गए, इनवाइस नंबर में डाला, नेम पे गए, नेम पे कॉपी किया। अभी आप देख रहे हैं ये नेम मेरा एक साथ कंबाइंड होकर आ रहा है क्योंकि मैंने एक ही सेल में रखा है। आप इसे अलग अलग सेल में फॉर्मेट डिज़ाइन कर लीजिएगा। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गए, पेस्ट किया, एड्रेस में गए, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉन्टैक्ट नंबर में गए, कॉपी किया, पेस्ट किया, इस तरह कर लिया। उसके बाद 1 बाय 1 डिलीट किया, फिर से कोई पार्टी मान लेने आया, फिर से एंट्री किया, फिर से यही काम रिपीट किया, यानी मुझे बार बार करना पड़ रहा है ये काम। तो इस कंडीशन में हम अपने वर्क को ऑटोमेशन में करेंगे कन्वर्ट। कैसे, आइए देखते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने कर रखा है, आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आज आप बहुत कुछ नया सीख के जाने वाले हैं, इतना गारंटी लेता हूँ। इस तरह की वीडियो कहीं आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलने वाली, इतना डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है, यहाँ हमने मान लीजिए डेट लिखा 23/2022, इनवाइस नंबर कुछ भी लिख लिया इस टाइप से। ठीक है, ये मैंने इतना लिख लिया। अब हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे और जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा ये डेटा आ चुका है, राइट, आ गया। फिर चलिए एक न्यू एंट्री किया, नया पार्टी आया, 12 अप्रैल डाला, 12 अप्रैल 2022, यहाँ इनवाइस नंबर कुछ भी डाल दिया, ये नेम भी एंट्री कर दिया, सब कुछ एंट्री कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे और सेव। तो अभी आप देखेंगे ये हमारा सेव हो चुका। इसमें मैंने कर्सर दूसरी जगह रख दिया था, इसलिए प्रॉब्लम जनरेट हो गया था। इसीलिए लोग के साथ भी प्रॉब्लम जनरेट होता है। क्यों होता है, अभी हम आपको डीपली एक्सप्लेन कर देंगे। तो जब भी आप सारी एंट्री करेंगे, अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे, फिर सेव करना है, तो आप देखेंगे डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा और फिर नीचे के लिए यहाँ पे कर्सर आ जाएगा आपका, और कर्सर आपका ये वाला यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, जस्ट हमने प्रिंट पे क्लिक कर दिया, कोई भी इनवाइस प्रिंट हो गया, सेव किया, प्रिंट किया, सेव किया, प्रिंट किया। तो ये हमारा एक था। अब हमारे पास एक टाइप से और रिकॉर्डिंग है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये मैंने जो रिकॉर्डिंग किया था, ये पूरी तरह से रिलेटिव सेल रेफरेंस रिकॉर्डिंग थी। सेल रेफरेंस तो आपने पढ़ा होगा। सेल रेफरेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स सेल रेफरेंस। तो मैक्रो में जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है 2 टाइप से होती है, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, और उसके बाद होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। तो ये जो हमारी थी अभी, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस थी। जब भी हम मैक्रो में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम अपना कर्सर यहाँ पे रख रहे थे, क्योंकि ये रिलेटिव सेल रेफरेंस मैक्रो की रिकॉर्डिंग है। अब हमारे पास है एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की मैक्रो रिकॉर्डिंग। तो इस पे हम क्या करेंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे और ये हम सेलेक्ट कर लेंगे मैक्रो 8, जस्ट ओके। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ डेट लिखा 12 जुलाई 2022, इनवाइस नंबर कुछ भी दे दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपका कर्सर कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें रिजल्ट उस टाइप से चाहिए, दूसरे टाइप से, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रिलेटिव सेल रेफरेंस मैक्रो की रिकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है या यहाँ पे, कहीं भी रख सकते हैं। सेव करेंगे तो देखिए ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे सेव हो जाएगा, ये देखिए आ गया। लेकिन ये क्या होगा, एक रो और इंसर्ट हो जा रहा है। ऐसा हमने क्यों किया, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से मान लीजिए कोई हमने डेट दिया 12 अगस्त 2022, इनवाइस नंबर दिस, ठीक है। अब हमने अगर सेव किया तो होगा क्या, ये जो है हमारा, ये देखिए इसके नीचे, यानी जो हमारी सबसे लास्ट में एंट्री हो रही है वो सबसे ऊपर आ रही है, लेकिन उसमें मेरा क्या था, रिलेटिव सेल रेफरेंस मैक्रो रिकॉर्डिंग में 1 बाय 1 नीचे आ रहा था, सबसे लास्ट वाली सबसे लास्ट में, उसके बाद उसके लास्ट में, इस टाइप से, यानी सीरियल वाइज चल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा एक एंट्री हो रही है, उसके बाद एक रो इंसर्ट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से ऑटोमेशन कर रखा है, आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए आपने रिलेटिव सेल रेफरेंस रिकॉर्डिंग की या कर्सर या इधर उधर है तो रिजल्ट गड़बड़ आता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट सही नहीं आ रहा, या मैक्रो रिकॉर्डिंग करते समय आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या फील्ड आपको चाहिए, इस तरह आप फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं अगर आप मैक्रो सीख रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबसे इंसर्ट पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, यहाँ जो सा आप सेव रखना चाहते हैं ले लीजिए, और यहाँ हमने दिस टाइप से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में आएंगे, इसका नाम दे देंगे सेव, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे इस टाइप से शिफ्ट के साथ, और इसको कलर इस टाइप से कर देंगे जिससे हमारी विजिबिलिटी जो है क्लियर रहे। तो ये हमारा सेव का बटन बन गया। अब हम काम करने वाले मैक्रो, तो हम यहाँ एक डेट लिख लेते हैं 23 अप्रैल 2022, ठीक है। इनवाइस नंबर हमने कुछ भी लिख लिया दिस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस मैक्रो की रिकॉर्डिंग बताने वाले हैं, जो हमारा सबसे पहला मैंने आपको करके दिखाया था। डेवलपर टैब पे जाएंगे, जो हमारी मैक्रो की बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग होती है वो अब्सोल्यूट होती है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। तो इस पे करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना कर्सर जो है आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से ही डेटा ले जाना है। आपको जहाँ से सबसे पहला डेटा ले जाना है डेटा टाइप में, वहाँ आप अपना कर्सर रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा डेटा यहाँ है, तो हम यहाँ वाला सबसे पहला ले जाना है, तो यहाँ पे आप अपना कर्सर रखिए, ठीक है। उसके बाद आप करिए, या कर्सर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जब मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो उस समय आप अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना कर्सर यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये डेटा मुझे सबसे पहले डेटा वाले में ले जाना है ना, तो इसे ही कॉपी करके ले जाना है। अगर आपका डेटा ये है तो इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा ये है, तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर तो मैंने क्लिक कर दिया रिकॉर्ड मैक्रो, तो मैक्रो का नाम मेरा ये हो गया, और डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं जिससे आपको पता चलता रहे कि ये मैक्रो किस चीज़ का है। तो ऑटोमेटिक सेव इनवाइस का हम लिख लेते हैं, ये मेरा मैक्रो है, ओके। तो मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो गई, मैंने इस पर क्लिक किया, कॉपी, डेटा पे गए, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर सर्विस इनवाइस पे गए, इस पे गए, कॉपी, फिर इस पे गए, इनवाइस नंबर पेस्ट कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, नेम पे गए, कॉपी, फिर यहाँ पे गए, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर इस पर क्लिक किया, ठीक है, फिर इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पे गए, पेस्ट कर दिया, फिर कहाँ गए, इस पे कॉपी किया, कॉन्टैक्ट नंबर, डेटा पे गए, पेस्ट कर दिया। उसके बाद इतना करने के बाद आपको कर्सर जस्ट यहाँ पे रख देना है, ठीक है। इतना रख दिया। अब यहाँ पे गए, इनको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया। इस तरह आप नेम भी डिलीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने एक ही सेल में नेम को रखा है, इसलिए हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी 1 बाय 1 जो भी फील्ड आप डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए नेम सेलेक्ट किया, डिलीट कर लिया, है ना। इसी तरह आप और भी डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इतना काम अब हमारा हो गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, यानी ये मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब ये कर्सर मेरा यहाँ पे है, ऑलरेडी मैंने रख दिया है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो रिज़ल्ट गलत आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ डेट लिख लीजिए, जैसे 12 अप्रैल 2022, इनवाइस नंबर मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब हमको अपना कर्सर यहाँ पे रखना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहीं पे आपको अपना कर्सर रखना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था रिलेटिव रेफरेंस के अंडर में, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, नेम हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे राधे श्याम, मान लीजिए नेम राधे श्याम, ठीक है, ये लिख लिया। कर्सर यहाँ पे रखा, जस्ट क्या किया से अभी असाइन मैक्रो करेंगे। कौन सा मेरा मैक्रो था, मैक्रो 19 की 20 था, देखिए लिखा है ना ऑटोमेटिक सेव इनवाइस, ओके। अब हम इस पर क्लिक कर, सॉरी अभी मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया था, देखिए रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे आ गया, आपने देखा किस टाइप से आ गया, क्योंकि हमने अपना कर्सर यहाँ पे रख दिया था, है ना।
तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, इस पूरे को डिलीट किया, यहाँ पे रखा अपना स्टार्टिंग का कर्सर, है ना, उसके बाद गए यहाँ पे रखा और जस्ट सेव किया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये डेटा यहाँ पे आया, उसके बाद हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा डेट लिया हमने, 12 जुलाई लिया 2022, इनवॉइस दिस, फिर अपना कर्सर मुझे यहाँ पे रखना है और सेव करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ और यहाँ, अगर मान लीजिए हम अपना कर्सर इसमें यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा डेटा आएगा फिर नीचे आ जाएगा। ये देखिए माने कुछ भी मैंने लिखता हूँ ऐसे और यहाँ पे कर्सर रखा सेव, तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे डेटा एंट्री हुआ और यहाँ पे आया, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान हमें देना है रिलेटिव रेफरेंस के अंदर। ये कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं। इसको मैं पूरे को डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं, यहाँ डेट लिख लेते हैं 12 अप्रैल 2022, इनवॉइस दिस रख लिया, ठीक है। अब ये कैसे हुआ इस चीज़ को समझने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ F11, तो हमारा ये जो हमने रिकॉर्डिंग किया था मैक्रो वाला VV जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मैक्रो 20 था, तो क्या हुआ, एक्टिव सेल सेलेक्ट। तो ये क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस में एक्टिव सेल सेलेक्ट करता है। अगर हम अपना यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से सिलेक्शन, जैसे हम मैक्रो रन करेंगे तो यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेगा, इसको कॉपी करेगा, ठीक है। एक्टिव सेल सेलेक्ट यहाँ पे रखा तो इसको पहले कॉपी करेगा, वहाँ पे जाएगा और यहाँ पेस्ट कर देगा तो ब्लैंक आ जाएगा, है ना। जैसे आपको दिखाएं, अगर हमने अपना कर्सर यहाँ पे रखा, अगर अभी सेव करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, ये देखिए पूरा ब्लैंक आ गया, जहाँ हमारा अमाउंट मिला और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये क्या किया, पहले यहाँ पे मेरा कर्सर था तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे जब कर्सर है तो एक सेल नीचे गया, कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम यहाँ मेरा कर्सर स्टार्टिंग में यहाँ पे था, फिर हम एक सेल नीचे गए थे। तो इस तरह ये एक्टिव सेल से स्टार्ट करता है। जैसे ये देखिए एक्टिव सेल सेलेक्ट है, तो इसको पहले ये कॉपी किया, तो अगर हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे, इसको कॉपी करेगा, डेटा पे जाएगा, पेस्ट करेगा। ये देखिए यहाँ फिर सीट पे सर्विस इनवॉइस पे, है ना, एक्टिव से सिलेक्ट डेटा सिलेक्ट किया और एक्टिव सेट पेस्ट, एक्टिव सीट पेस्ट किया। एक्टिव सीट देखिए जो एक्टिव रहेगा उसी पे पेस्ट करेगा, तो इसलिए मैंने आपको कर्सर यहाँ भी क्या रखाया था, यहाँ पे रखवाया था, क्योंकि ये एक्टिव सीट हो गया हमारा, है ना। एक्टिव सीट पे हमारा कर्सर यहाँ पे हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब चलिए, अब ये देखिए जो हमारा था ये एक्टिव सेल, फिर सर्विस इनवॉइस में आया, ये सर्विस इनवॉइस में आया। यहाँ पे जब मेरा कॉपी, यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरा था, इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट किए। जब हम नीचे गए तो क्या हुआ, एक रो हमारा नीचे हो गया और कॉलम हमारा 0। ये देखिए तुरंत हमारा ऑफसेट फंक्शन इसके अंदर चल गया, ऑफसेट 1,0। ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ मेरी कोई वैल्यू है 2, इसमें दिखा देता हूँ आपको न्यू शीट में लिख के। मान लीजिए यहाँ 2, 3 एंड 4 है, इस टाइप से कोई वैल्यू लिखी गई है। अगर हम यहाँ ऑफसेट फंक्शन यूज़ करेंगे, रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैक्रो में हमारा क्या था, एक्टिव सीट से हमारा रेफरेंस था, है ना। एक्टिव सीट जहाँ पे हम अपना कर्सर, मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा तो ये मेरा हो गया एक्टिव सीट, तो ये इसमें हो गया ये रेफरेंस, ठीक है। कॉमा रो, कितना रो, मान लीजिए हमें 3 रो, हम 2 रो लिखते हैं, तो यहाँ से क्या करेगा 1, 2 रो नीचे जाएगा। कॉलम 1 अगर 1 करते हैं तो ये क्या करेगा, राइट साइड 1 कॉलम बढ़ेगा, तो यहाँ की वैल्यू उठा के लेके आएगा। ये देखिए 1, 2 दूसरे रो, कॉलम 1 की वैल्यू उठा के लेके आया। अगर हम यही -2 लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, -2, 1, 2 ऊपर की ओर जाएगा। अब -1 लिखेंगे कॉलम तो क्या होगा, -1 यानी लेफ्ट साइड, यानी जस्ट अपोजिट चलेगा। तो ये देखिए 0 है, तो -2 ये रो हो गया हमारा, G6 से स्टार्ट हुआ, ये सॉरी G6 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा -2 क्या हो गया, ये हो गया, -1 ये है ना। तो यहाँ तो ये देखिए यहाँ की वैल्यू उठा के लेके आया। तो इसी तरह हमारा ये क्या हो रहा है, रेंज हमारा चेंज हो रहा है ना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या था, एक्टिव सेल ऑफसेट जो सर्विस इनवॉइस के अंदर 1,0 हो गया। तो एक्टिव सेल जब स्टार्टिंग पहला था हमारा क्या था, यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया मैंने इससे, ये वाला मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद एक्टिव सेल ये हो गया 1,0, तो ये 1 नीचे हो गया और कॉलम सेम है तो 0, तो इसको कॉपी किया। ये देखिए यहाँ पे इसको कॉपी किया, फिर हमारा डेटा पे गया, यहाँ सेलेक्ट डेटा है, सीट डेटा है ना, यहाँ पे गया, यहाँ 0,1 हो गया। 0, क्यों 1 हुआ, क्योंकि इसमें हमारा ये एक्टिव सीट्स था, एक्टिव सेल था, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 0, क्योंकि रो हमारा सेम है तो 0 हो गया, और एक साइड हम राइट साइड जा रहे हैं तो 1 कॉलम हो गया। तो ये ऑटोमेटिक ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया। जब लास्ट में आया तो यहाँ लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट में जब डेटा पेस्ट हुआ तो यहाँ देखिए एक्टिव सेल ऑफसेट 1,-4 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 था,
ठीक है। 1 ये हुआ रो और 1 2 3 4, क्योंकि हमने लास्ट में कर्सर यहाँ पे ला के रख दिया था तो 1 का। तो अब यही चीज़ रिपीट होगा, यहाँ से डेटा पूरा कॉपी होगा, ये कॉपी होगा, ये कॉपी होगा, फिर अगर यहाँ पे आएगा ये कॉपी होगा, ये कॉपी यहाँ पे जाएगा फिर से, और यहाँ पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया था, तो यहाँ देखिए लास्ट में रेंज आप देखिए ये एक्टिव सेल ऑफसेट 3, -3 सेलेक्ट और सिलेक्शन क्लियर लिखा है ना, सिलेक्शन क्लियर एक्टिव सेल ऑफसेट 1,0 रेंज A1 सिलेक्शन क्लियर लिखा है ना। यानी हमने क्या किया, फिर से आया स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे रखा था कर्सर, तो हो गया यह क्या है ना, यहाँ पे देखिए एक्टिव सेल ऑफसेट -8,3, ठीक है, -8 क्योंकि हमने लास्ट पे इसे कॉपी किया था। तो ये क्या करेगा, -8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -8,3 है तो 1 2 और 3, तो ये सेलेक्ट हो गया, -8,3 हुआ, और इसको मैंने क्या किया यहाँ सिलेक्शन क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। तो समझ गए, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसके अंदर ऑफसेट फंक्शन चलने लगता है। तो जैसा जैसा आप एक्शन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रेफरेंस ऑटोमेटिक लेता रहेगा, तो है ना। तो इसलिए हमारा बहुत से लोगों का रिजल्ट गलत होता है अगर आप रिलेटिव सेल रेफरेंस की मैक्रो रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो उसमें आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही आप अपना कर्सर अगर कहीं और रख देते हैं, क्योंकि देखिए साफ लिखा है एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, तो ये क्या करेगा, जहाँ भी आपका सेल होगा, एक्टिव सेल मतलब ये हो गया, तो ये मेरा एक्टिव सेल हो गया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर। अगर हम यहाँ पे कर्सर रखें तो ये क्या करेगा, इसको पहले कॉपी करेगा और यहाँ पे ले आएगा, ठीक है, यहाँ पे लेके आएगा। उसके बाद क्या है, हमारा एक्टिव सेल है। उसके बाद देखिए फिर कहाँ गया, एक्टिव सेल ऑफसेट 1,0, ठीक है। तो 1,0 क्या हो गया, 1 हमारा रो हो गया तो नीचे जाएगा, और 0 तो सेम कॉलम, तो फिर ये कॉपी करेगा और यहाँ पे लेके आएगा, ये यहाँ पे आपका लेके आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे, इसे कॉपी करेगा, फिर इसे कॉपी करेगा, वहाँ लेके जाएगा। फिर हमारा लास्ट में क्या था, हमने यहाँ पे रखा था, ये देखिए, उसके बाद 3,-3, ठीक है। तो हमने अपना कर्सर यहाँ पे रखा था, तो पहले 1 पहला कॉपी किया, 1 दूसरा कॉपी किया। तो जब पहला कॉपी किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आया, ब्लैंक, ठीक है। पहला कॉपी किया यहाँ ब्लैंक, दूसरा कॉपी किया ब्लैंक, 3-3 भी कॉपी किया तो ब्लैंक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे था, तो पहला कॉपी यहाँ पे क्या, ब्लैंक, दूसरा कॉपी यहाँ पे क्या, ब्लैंक, तीसरा, तो तीसरा हमारा क्या था, 3-3 हो गया था, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से हम कहाँ आए थे, यहाँ से यहाँ पे आए थे नेम पे, तो 3-3 हुआ था, 1 2, ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3, तो ये 3-3 कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक। अगर हम यहाँ कुछ भी लिख देंगे तो ये वाला रिजल्ट उठा के लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, 3-3 के बाद हम कहाँ गए थे, उसके बाद 2,0 पे गए थे, क्योंकि 3-3 के बाद हमारे यहाँ 3-3 था, तो यहाँ पे गए थे, तो क्या हो गया हमारा 2,0 होगा, 2,0 है तो हमारा 1 एंड 2 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कर्सर था तो 1 एंड 2 हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन वाला हो गया, ये यहाँ पे था तो 1 ये हुआ, 2 ये हुआ, तो 2,0 यानी डिस्क्रिप्शन को इसने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। जहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपना एक्टिव सेल दे रहे हैं, वहीं से ये स्टार्ट करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपके कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस रिकॉर्डिंग। इसमें आपका रेंज कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं, इसमें कर्सर कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेवलपर पे आएंगे, इसको हटा दिया, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को हटा दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो करने वाले हैं। रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम 21 हो गया। इसको हम लिख भी सकते हैं इनवॉइस ऑटोमेटिक सेव, ऑटोमेटिक सेव एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। 1 दे देते हैं क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से मेरा मैक्रो है, ओके। तो अब हमारा कौन सी रिकॉर्डिंग हो रही है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की मैक्रो की रिकॉर्डिंग हो रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इसमें कर्सर कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला हमारा रेंज ये, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे गए, पेस्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे गए, पेस्ट किया। फिर यहाँ पे आए, उसके बाद डैट नेम को कॉपी किया, ठीक है, ये पेस्ट किया। इसके बाद गए, इसके बाद मान लीजिए ये कॉपी किया, यहाँ पे गए, पेस्ट किया। उसके बाद इस पे गए, ये कॉपी किया और ये पेस्ट किया। ये क्या करता है, रेंज को लेता है। जैसे रेंज B2, स्टार्टिंग में ये रेंज क्या करेगा, ये हमारा D है, ये E3 लेगा,
तो ये कहीं भी कर्सर हो E3 को ही लेगा, फ्रीज कर देता है इसको। E3 को लेगा, उसके बाद इसको लेगा, उसके बाद इसको लेगा, उसके बाद इसको लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा और यहाँ पे लेके आएगा। अब जब यहाँ पे आया मेरा कर्सर तो हमने क्या किया, एक रो इंसर्ट कर लिया। अगर मान लीजिए हम रो इंसर्ट नहीं करेंगे तो होगा क्या कि हमारा जो कर्सर अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, इसी पे ओवरराइट करेगा और यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, फिर यहीं पे आएगा क्योंकि रेंज तो फिक्स है ना, तो ये क्या करेगा, यहीं पे आएगा सारा डेटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी बार बार ओवरराइट होता रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक रो इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो अब क्या होगा, अब जब हमारा ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेटा आया, यहाँ पे डेटा आया तो एक रो इंसर्ट हो जाएगा, तो ये जो डेटा लास्ट में एंट्री होगा वो नीचे चला आएगा। फिर एक डेटा आया तो फिर ये नीचे चला जाएगा। ध्यान से देखिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ये मैंने कर दिया। अब हम देखिए यहाँ पे कोई एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैक्रो को पहले असाइन कर देंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे 21। ओके, इतना कर लिया। अब कर्सर कहीं भी हो, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, सेव किया, क्या हुआ, यहाँ पे आया था और एक रो इंसर्ट हो गया। चलिए कर्सर यहाँ पे रखते हैं, फिर से क्या करते हैं, इसी एंट्री को फिर से सेव करते हैं, दिस, क्या हुआ, फिर यहाँ पे आया, ये देखिए ये हो गया। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट क्या है, जो आप लास्ट में डेटा एंट्री करेंगे वो सबसे ऊपर आपको दिखेगा और बाकी सब नीचे जाता जाएगा। तो इस तरह अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमारा सीरियल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आपको VBA नहीं आता तो इस तरह आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम डेट चेंज करते हैं 11 अगस्त 2022, यहाँ कुछ और लिखते हैं, दिस, यहाँ कर्सर यहाँ भी रखते हैं, सेव किया, ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे डेटा आया और जस्ट हमारा यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया। इसमें मैं देखिए, इसमें जो मैक्रो की जो प्रोग्रामिंग चलती है VBA की किस तरह से चलती है, देखिए रेंज E3 डॉट सेलेक्ट, तो ये क्या करेगा, कर्सर कहीं भी हो E3 को ही सेलेक्ट करेगा बार बार। उसमें क्या था, एक्टिव सेल से सेलेक्ट कर रहा था, यानी एक्टिव सेल मेरा ये है तो इसी को सेलेक्ट करेगा उसमें, है ना, सेल उसमें रिलेटिव रेफरेंस में। तो इसमें क्या है, फिक्स कर दे रहा है, रेंज E3 को ही सेलेक्ट करो, तो रेंज E3 को सेलेक्ट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, फिर डेटा वाले सीट पे जा रहा है और B2 में ही पेस्ट करो, रेंज B2 में, यानी ये हमारा हो गया रेंज, यहाँ कॉपी कर रहा है, यहाँ पे रेंज B2 में ही पेस्ट करो, देखिए साफ बोल रहा है। फिर एक्टिव शीट पे हम जा रहे हैं, फिर E4 को कॉपी करो, तो ये क्या कर रहा है, E4 को यहाँ पे कॉपी कर रहा है और फिर यहाँ देखिए E4 कॉपी करने के बाद फिर हम जा रहे हैं इसमें डेटा में C2 में ही पेस्ट करो, तो ये क्या करेगा, ये C2 में ही पेस्ट करेगा। तो इसी तरह चलता गया हमारा, ठीक है। वहाँ क्या हो रहा था, हमारा ऑफसेट से 1,0 करके नीचे आ रहा था इस टाइप से, एक्टिव सेल के माध्यम से, है ना। तो इसमें देखिए रेंज है हमारा, फिक्स रेंज है, तो लास्ट में इसी तरह चलता गया चलता गया चलता गया। लास्ट में हमारा क्या हुआ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्टिव F2, तो लास्ट हमारा क्या था, ये F2 में पेस्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, F2 में पेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, रो को सिलेक्ट किया था, तो रोज 2,2 क्योंकि दूसरा रो था, इसी को मैंने सेलेक्ट किया था पूरा और एक रो नीचे इंसर्ट कर दिया था, ये सेलेक्ट इंसर्ट शिफ्ट डाउन। इतना करने के बाद हमने एंड कर दिया मैक्रो, तो ये क्या हुआ, इतना करने के बाद मैक्रो की प्रोग्रामिंग क्या हो गई, एंड हो गई, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस टाइप से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो आशा है हमने आपको सब कुछ डीपली एक्सप्लेन किया है ना। रिलेटिव में हमारा क्या होता है, एक्टिव सेल से काउंट करता है, और एब्सोल्यूट में क्या करेगा, रेंज को, जो रेंज आप लेंगे उसी को कॉपी करेगा, फिक्स रहेगा, कहीं भी आपका कर्सर हो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में। लेकिन रिलेटिव में तो हमारा क्या होगा, एक्टिव सेल यहाँ पे आप रखेंगे, जैसे अपना कर्सर यहाँ पे रखे तो एक्टिव सेल से पहले इसको कॉपी करेगा, फिर ऑफसेट से जैसा जैसा आपने प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग की जो प्रोग्रामिंग थी वही इस सेल से स्टार्टिंग करेगा। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रख के मैक्रो की रिकॉर्डिंग की थी, है ना, रिलेटिव रेफरेंस पे, तो यहाँ जो प्रोग्रामिंग रिकॉर्ड हुई, अगर हम कर्सर अपना यहाँ पे रख देंगे तो ये जो प्रोग्रामिंग रिकॉर्ड की है मैंने सारी ऑटोमेशन की, यही सेम यहाँ से ये क्या करेगा, रन करेगा एक्टिव सेल से। तो ध्यान देना है कि आपका कर्सर कहाँ पे था, कहाँ पे आपने रखा था स्टार्टिंग में, और एंड में कहाँ रखा था, कर्सर वहीं पे होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहा था, एब्सोल्यूट में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डेटा आ रहा था, उसके बाद हम अपना कर्सर यहाँ पे रख दे रहे थे, तो सीरियल वाइज हमारी चल रही थी। जैसे मान लीजिए उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा था, उसके बाद हमारा ये कर्सर यहाँ पे हम रख दे रहे थे, तो यहाँ पे डेटा आने के बाद कर्सर हमारा यहाँ पे आ जा रहा था। लेकिन एक्टिव सेल हमारा यही था। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अपना एक्टिव सेल रखेंगे तो यहाँ से पूरी रिकॉर्डिंग आएगी, पूरा डेटा यहाँ से आएगा और यहाँ पे कर्सर आ जाएगा लास्ट, है ना। तो यहाँ पे आ रहा था कर्सर और जस्ट यहाँ पे आ जा रहा था, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है।
है ना। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन काफ़ी कुछ नया सीख के जाएंगे, इस तरह वीडियो कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेगी मैक्रो पे, है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय